रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को 17 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी इस युद्ध के समाप्त होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। एक तरफ रूस पूरी आक्रोशित है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी देश यूक्रेन को पीछे हटने नहीं दे रहे और लगातार हथियार सप्लाई कर रहे हैं। इस युद्ध में अब तक रूस का कम और यूक्रेन का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। अब आने वाले कुछ समय में ये युद्ध और भी खतरनाक मोड़ लेने वाला है। दरअसल अमेरिका ने यूक्रेन को इस युद्ध में बने रहने के लिए क्लस्टर बम देने का फैसला किया है। यूक्रेन भी काफी लंबे समय से क्लस्टर बम की मांग कर रहा था। क्लस्टर बम के बारे में सुनकर यूक्रेन और रूस के लोगों में खौफ की लहर दौड़ गई है। इस बम के इस्तेमाल से सैनिकों को तो नुकसान होता ही है, लेकिन आम नागरिक भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि नाटो देशों ने यूक्रेन को अपने संगठन का सदस्य बनाने से इनकार कर दिया है। नाटो का कहना है कि यूक्रेन को इसका सदस्य बनने के लिए जरूरी शर्तों को पूरा करना होगा और ये युद्ध समाप्ति से पहले नहीं हो सकता। लेकिन नाटो के कई सदस्य देश यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति जारी रखे हुए हैं। अमेरिका द्वारा यूक्रेन को क्लस्टर बम देने की बात जब सामने आई तो रूस भी चुप नहीं बैठा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रविवार को उन्होंने कहा कि अगर भूल से भी क्लस्टर बमों को चलाने की ज़ेलेंस्की ने गलती की तो रूस के भंडार क्लस्टर बमों से भरे पड़े हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि साल 2008 में 108 देशों ने क्लस्टर बम के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए यूएन कन्वेंशन पर साइन कर चुके हैं, लेकिन रूस, यूक्रेन और अमेरिका ने यूएन की इस संधि पर साइन नहीं किए हैं, इसलिए वो अब भी क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं कि ये क्लस्टर बम है क्या, क्यों 108 देशों ने इसके इस्तेमाल पर बैन लगाया हुआ है। क्या है क्लस्टर बम? क्लस्टर बम एक ऐसा हथियार है जिसे हवा में छोड़ने पर इसमें से कई छोटे छोटे बम निकलते हैं। ये छोटे बम साधारण बमों की तुलना में ज्यादा इलाके को प्रभावित करते हैं। ये खतरनाक इसलिए माने जाते हैं क्योंकि मुख्य बम से निकलने वाले कई सारे छोटे विस्फोटक निर्धारित लक्ष्य के आसपास भी नुकसान पहुंचाते हैं। ज्यादातर मामलों में इनकी चपेट में आम नागरिक भी आते हैं। इन्हें लड़ाकू विमानों के जरिए, आसमान और तोपों के जरिए जमीन से भी दागा जा सकता है। बम के फटने के बाद आसपास गिरने वाले छोटे विस्फोटक लंबे समय तक पड़े रह सकते हैं। ऐसे में जंग खत्म होने के बाद भी इनकी चपेट में आने से किसी की भी जान जा सकती है। ये दुश्मन को मारने या उनके वाहनों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लस्टर बम से बेकसूर नागरिकों की भी जान चली जाती है। इसलिए इस खतरनाक बम के इस्तेमाल पर कई देशों ने बैन लगाया हुआ है। बता दें कि सीरिया गृह युद्ध के दौरान भी रूस ने ISIS के ठिकानों को तबाह करने के लिए क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया था। इसमें भी सैकड़ों बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। साल 2019 में भारतीय सेना ने LOC पर पाकिस्तान की तरफ से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए कार्रवाई की। इसके बाद पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय सेना पर क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था, लेकिन भारत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि पाकिस्तानी सेना लगातार घुसपैठ कराकर और चरमपंथियों को बढ़ावा देती है। भारतीय सेना ने कार्रवाई लोगों के खिलाफ नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना की चौकियों और चरमपंथी घुसपैठियों के खिलाफ की है। युद्ध में क्लस्टर हथियारों के इस्तेमाल को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या इन हथियारों पर सख्ती से पूरी तरह बैन लगा देना चाहिए या कुछ खास जगहों पर इनका इस्तेमाल करना वाजिब है? अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें। आइए जाते जाते आपको दिखा देते हैं क्लस्टर बम के इस्तेमाल और इसकी वजह से जो तबाही हो सकती है उसकी कुछ तस्वीरें। अब देखना होगा कि पुतिन की वार्निंग को यूक्रेन और अमेरिका सीरियस लेते हैं या नहीं, या हमें इस युद्ध का एक और खौफनाक मंजर देखने को मिलेगा। क्लस्टर बम का युद्ध में इस्तेमाल करना कितना सही है, इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।